हेलो दोस्तों, आपका हमारे ई पाठशाला चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ से अध्ययन करेंगे अब यूजीसी नेट और वर्ग एक जो दिसंबर में होने वाली है उसका अध्ययन करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा निबंध। और निबंध में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, इस भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1884। इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है बलिया जिले से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया से इस निबंध का आरंभ होता है। इस निबंध में हम मेन फैक्ट को याद करेंगे, कैसे हमारे वर्ग एक और यूजीसी नेट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हो गया। पहला क्या है कि इसका जो प्रकाशन है वो सन 1884 में बलिया से होता है। सेकंड है इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन होता है हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन में। हरिश्चंद्र इसका मैगजीन में इसका प्रकाशन होता है। कब? दिसंबर 1884 में। ये हो गया। अब इसमें कुछ इतिहासकारों के नाम लिए गए हैं। कुछ इतिहासकारों के नाम लिए गए हैं। तो पहला है अकबर हो गया, रॉबर्ट बहादुर शाह हो गया, रॉबर्ट साहब हो गया, टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया, अबुल फजल, मुंशी प्रेमचंद सहाय हो गया, मुंशी चतुर्भुज दास हो गया, मुंशी चतुर्भुज हो गया। सेकंड क्या है? और मुंशी बिहारी लाल हो गया, मुंशी बिहारी लाल हो गया, मुंशी बिहारी लाल। ये फैक्ट हो गया बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिए। इसका जो प्रकाशन है सन 1884 में बलिया से होता है। इसका जो प्रकाशन है वो हरिश्चंद्र मैगजीन में दिसंबर 1884 में किया गया। इसमें कुछ इतिहासकारों के नाम भी लिए गए हैं, अकबर, रॉबर्ट साहब, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, मुंशी चतुर्भुज, मुंशी बिहारी लाल। अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें एक शायरी का भी जिक्र किया गया है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये हो गया। इसमें 3 मेंढकों की बात की गई है। जो पहला मेंढक है, फर्स्ट जो मेंढक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है जोक सोख। जो दूसरे नंबर का मेंढक है, जो बीच में होता है, वो क्या कहता है? गम सब। जो दूसरे नंबर का मेंढक है वो क्या बोलता है? गम सम। और जो सबसे तीसरे नंबर का जो मेंढक है वो क्या कहता है? वो कहता है गए हम। और ये जो हिंदुस्तानों की जो दशा है ना, ये यही है, गए हम।
ये हिंदुस्तानों की दशा है, हिंदुस्तानों की दशा, हिंदुस्तानों की दशा, हिंदुस्तानों की दशा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे हम, अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे हम, अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे हम। इसमें लगभग एक 16 लाख की जो दूरबीन है उसका जिक्र है। 16 लाख की दूरबीन का इसमें जिक्र है, जो कि विलायत से बनी है, विलायत की है, जो कि विलायत से है, विलायत से है। और इसमें कोटेशन है कि यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घोड़ दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की सभी दौड़ जाते हैं। और इसमें एक श्लोक का भी जिक्र किया गया है, श्री भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण का भी जिक्र किया गया है इस निबंध में, जो कि बहुत आईएमपी है। तो वो जो निबंध है वो है तदेह माग सुलभ सदुर्लभ प्लव सुकल्प गुणधान। अर्थात इसका हिंदी में जो अनुवाद है, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ये बहुत दुर्लभ से मिला, और इस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर को न पार कर जाए तो उसको आत्महत्या करना चाहिए। वही दशा इस हिंदुस्तान की है। ये हो गया। और ये जो विलायत के जो लोग हैं, विलायत के जो लोग होते हैं, ये अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। लेकिन जो भारतीय होते हैं वो हुक्का वगैरह मारते हैं। और भारत के जो लोग हैं, थर्ड टॉपिक है, जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही आलसी प्रकार के होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मलुकदास जी ने तो एक दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कही गए सबके दाता राम। ये मलुकदास का दोहा आएगा, एक मलुकदास का दोहा भी है इसमें, एक मलुकदास के दोहे का जिक्र भी है। एक अजगर करे न चाकरी वाला, अजगर वाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कहे गए सबके दाता राम। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है लाजवंती बहू कपड़े फाड़ती है। मतलब इसका भी उदाहरण दिया गया, आप इसे याद रखिए। ठीक है। फिर इसमें एक मुर्दम सॉरी दोस्तों, मुजरम शुमारी रिपोर्ट, मुर्दम है ना, मुर्दम शुमारी रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। इसका अर्थ होता है जनगणना, जनगणना, जिसका जिक्र होता है जनगणना। अर्थात यहाँ निबंध के माध्यम से बताया गया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पैसे है, जो इनकम है वो कम होती जा रही है। फिर एक कोटेशन आ गया इसमें, फिर कब राम जनकपुर आए। जब पृथ्वीराज को कैद कर गौरी ले गए थे तो शहाबुद्दीन भाई कैशुबुद्दीन से किसी ने कहा कि शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए, तो पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। इसी के लक्ष्य में एक चंद कवि आते हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है। फिर चौथे में आते हैं चंद कवि, एक चंद कवि आते हैं, तो चंद कवि ने भी एक 2 कोटेशन लिख दिया। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूहे चौहार इक्के मारिए इक्के सर। ये हो गया। काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में सब तरह से हमारी वृद्धि हो, ये उसमें कहा गया है। अब अगला कोटेशन है कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लेके क्या छोड़े। कुछ बातें तो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, इनको मैं कहता हूँ सुनो। अब ये कोटेशन है जो कि आईएमपी है, तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, कि सब शून्यों का जो मूल है, सब जो शून्य है, जितने भी शून्य हैं, शून्यों, सब शून्यों का जो मूल है वो क्या है? धर्म। धर्म है, सब शून्यों का मूल धर्म है। सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान, इसमें कुछ जिक्र किया गया है। देखो इनमें कुछ त्योहारों का जिक्र है, एकादशी व्रत का जिक्र है इसमें, एकादशी व्रत, होली का जिक्र है, होली, दीपावली का जिक्र है, दीपावली, दीपावली का जिक्र है। उन लोगों ने पता है धर्म नीति और राजनीति को दूध भाती की तरह मिला लिया है। थर्ड टॉपिक, और इसका सबसे मेन कोटेशन है, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। देखिए ये जो वास्तविक धर्म है ना, वास्तविक धर्म, वास्तविक धर्म, परमेश्वर जो रहते हैं उसके चरण कमल है, परमेश्वर का चरण कमल है, चरण कमल है, चरण कमल है। इसमें कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। इसमें दिल्ली, दिल्ली भी का भी जिक्र है, दिल्ली, लखनऊ, लखनऊ, बनारस का भी जिक्र है, बनारस का भी जिक्र किया गया है। इसमें एक कहावत बहुत अच्छी है, शोक शिल्पी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद किया। इसमें मतलब बोला गया है कि हमारे भारत में कई तरह के जाति धर्म व्यवस्था है, उनको एक साथ रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लाइट चले गई है इसलिए स्वागत, इसलिए सॉरी। अब इसके जो मेन फैक्ट है उसका अध्ययन करेंगे हम। देखो इसमें कुछ हम लोगों ने कुछ सामान खरीदे हैं, जिसका जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मार्किंग की धोती, मार्किंग की जो धोती है वो है कहाँ से बुलाया मैंने, अमेरिका, अमेरिका से बुलाया। और लखटाल का जो अंगा है, अंगा, वो इंग्लैंड से बुलाए, इंग्लैंड से बुलाए लखटाल का। और जो थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है जो कंघी है वो फ्रांस की है, कंघी फ्रांस की है। और चर्बी की जो बत्ती है, जो बत्ती है चर्बी की, बत्ती जर्मन से बुलाया, जर्मन, जर्मन से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर बहुत चीज़ समझ आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इसको वायरल कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगले नए न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।